नमन करता हूँ जिनका हमने पूजन किया। ये माँ सरस्वती का मंदिर है और ये सभी देवियाँ इस मंदिर की प्रतिमाएं हैं। इनके सम्मान में एक बार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। आज कन्या अमित शर्मा जी, नारायण सिंह जी, मान सिंह जी, इंदर सिंह जी और विष्णु जी से लेकर के और फिर गोपाल जाटव जी और कुछ दिन और मंडल अध्यक्ष चंदन जी, बीआरसी से लेकर के तमाम सारे बीआरसी दुबे जी हैं, विद्यालय का पूरा स्टाफ, सभी पुरुष स्टाफ, सभी हमारी बहनें शिक्षिकाएं और उनका सुविधा के लिए भवन है ये, लेकिन इसमें अध्ययन करने वाली बेटियां, अध्यापन कराने वाला स्टाफ, इनको बार बार नमन। क्योंकि संस्कार पाने और संस्कार गढ़ने का ये महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय में किया जा रहा है। इसलिए भवन के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा, लगातार विद्यालय के कामों की प्रगति, शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का विद्यालय को दिया जाने वाला लाभ और लगातार उसके माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ते हुए इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के समय में यद्यपि प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी का गौरव, बेटियों का गौरव, बेटियों सदैव देवी मान करके हम उनकी आराधना करते हैं। अभी हमने बेटियों का चरण धोकर के उनका पूजन किया। हमारी संस्कृति में सदैव से ही नारी वर्ग पूजनीय वर्ग है। ये सदैव आगे बढ़े। ये नारी शक्ति आदि शक्ति के रूप में हम पूजते हैं, जगत माता के रूप पूजते हैं और इसी नारी स्वरूप को ही हम अपने देश भारत माता के रूप में उसके आराधन करते हैं। हम भारत माता का वंदन करते हैं, हमारी नारी स्वरूप ही माँ का हमने वंदन किया है। तो इस तारतम्य में ये जो गुलदस्ता है हमारी बेटियों का, भले ही संख्या आज भी पूरी ना आई हो, लेकिन तो भी ये खचाखच भरा आंगन इस बात को दर्शाता है कि हमारी बेटियां कितनी अपने विद्यालय को लेकर के, अपने स्वयं के भविष्य को, अपने परिवार के, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करने के लिए कितनी लालायित हैं। ये साइकिलें मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बेटी के अध्ययन करने में कोई अड़चन ना आए, इसलिए आसपास के गांव हमारे यहाँ ब्यावरा से जुड़े हुए हैं और ऐसे मध्य प्रदेश के सभी विकास खंड स्तर पर जो बड़े विद्यालय हैं वहाँ हमारी बेटियाँ अध्ययन करने आती हैं। पहले वे पैदल चल के आती थी, अब सरकार ने उनको साइकिल की सुविधा दी है। हमारी बेटियाँ ऐसे चलती है जो उनसे को तितलियाँ उड़ती हुई आ रही हो, इस प्रकार का मनोहर दृश्य लगता है जब बेटियों को देखते हैं हम। तो ऐसा घर से निकलती है, साइकिल से चलकर विद्यालय आती है, विद्यालय में भी उनका गौरवपूर्ण सम्मान होता है और अपने अपनी कक्षाओं में अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार हमारे शिक्षक शिक्षिका उनका जो है अध्यापन करते हैं और उनके अंदर गुणों का निखार करते हैं। शासन के द्वारा जो अधिगत शिक्षण का कोर्स है उसका तो अध्ययन अध्यापन हम करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी विधाएँ हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए और सारी जो चीज़ें हैं वो अभी हमारे प्राचार्य महोदय ने बताया कि इस विद्यालय में लाइब्रेरी के माध्यम से हो, लैब के माध्यम से हो, खेलकूद के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकार के मानकों में हमारा विद्यालय अग्रसित हो रहा है। इसका नाम लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा है। ये भी हमारे विद्यालय का समन्वित एकीकृत प्रयास का प्रतिफल है। ये विद्यालय हमारा पीएम श्री विद्यालय में भी शामिल है। इसके कारण भी कई सारी सुविधाएं भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है हमारे पीएम श्री विद्यालय बहुत ही उत्कृष्ट बने, इनको राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है वो सब हमारे विद्यालयों में बच्चों के लिए उपलब्ध करावें। यद्यपि संसाधन कम पड़ जाते हैं, लेकिन तो भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार उन सब चीज़ों को धीरे धीरे प्रतिपूर्ति करती जा रही है जो आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का युग है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होना जरूरी है। हमारी 10 साल, 20 साल, 25 साल में जो पारंपरिक शिक्षा थी, अब उससे हटकर के हमें तकनीकी ज्ञान हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है और ये बालपन से ही बच्चों में यही नहीं विद्यालय में डलता, तब जाके बच्चे ऊपर के उच्च शिक्षा में जाकर के और उन ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। तो यहाँ हमारी
नर्सरी की बेटियां भी आज बताया कि यहाँ उनका एडमिशन हुआ है, भले ही छोटी मात्रा में होगा लेकिन इस विद्यालय में उनका प्रवेश हुआ है। हम उन बच्चों के भी अच्छे भविष्य की कामना करते हैं कि वो हमारी बड़ी बेटियों के साथ चल करके और अपना स्थान बनावे। पीएम श्री और इस कन्या महाविद्यालय के प्रति जो इस कन्या उच्चतर माध्यमिक के प्रति जो आकर्षण है कि सब जगह छोड़कर किसी में एडमिशन हो, हमारा चारों तरफ के जो हमारे हाई स्कूल है वहाँ से ही बच्चियाँ लगातार प्रेशर रहता है हमारा इसी विद्यालय में और नामांकन हो, एडमिशन हो, क्योंकि आकर्षण का कारण यहाँ का विद्यालय के प्रति प्रमाणीकरण जो है, जो उत्कृष्ट परिणाम यहाँ का आता है, जो वातावरण मिलता है, हर एक माँ बाप चाहता है कन्या उच्चतर विद्यालय और बिहार में हमारी बच्ची का एडमिशन हो और होना भी चाहिए। अगर बच्चियाँ चाहती हैं तो हमें उनके लिए साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अभी यहाँ कहा कि कुछ कक्षों की कमी है, निश्चित रूप से संख्या को देखते हुए कक्षों की कमी होगी ही। हम प्रयास करेंगे आगे चल कर के हमारी नीचे माध्यमिक खंड तक की बच्चियाँ और हाई स्कूल के खंड की कक्षाएँ कुछ अलग अलग स्थानों पर लगे, हम वो भी प्रयास लगातार कर रहे हैं ताकि अच्छे वातावरण में छोटी कक्षाएं हों, जिन कक्षों में बच्चे आराम से बैठ सके और एक जो राष्ट्रीय मानक है 30 बच्चों पे एक शिक्षक, एक कक्ष उसका, ताकि वो अध्यापन करने वाले शिक्षक और बेटियों का ध्यान तारतम्य बना रहे और उचित माध्यम से उचित शिक्षा, उचित संदेश उन तक जा सके। हम प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन से, मध्य शासन से कि यहाँ कोई और अतिरिक्त व्यवस्था लगातार हम प्रयास करते हैं बनाने के लिए। फिर इस विद्यालय में कार्यक्रमों के लिए प्राचार्य महोदय ने कहा कि एक शेड यहाँ आवश्यक है, लेकिन शेड तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा प्रांगण है 60 बाई 100 का दिख रहा मुझे, कितना है 60 ऐसे होगा 100 ऐसे होगा, 90 बाई 100, चलो 90 बाई 90 होगा, 100 बाई 100 होगा। हम प्रयास करेंगे ये शेड भी आपका लगा दिया जाए, लेकिन अंधेरा हो जाएगा विद्यालय में, आपने ध्यान रखना आगे। चलो कोशिश करूंगा मैं कि बच्चों के लिए ये भी ऊंचा नहीं लगता, ज़्यादा 18 फीट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे किसी तकनीकी व्यक्ति से राय लेकर के और थोड़ी थोड़ी आहुति सब दे देना उसमें जो सिफारिश कर रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा लगा देना, 1-1 लाख रुपये अग्रिम पंक्ति के देना, बाकी मैं दे दूंगा। तैयार हो तो हाथ खड़े करो यार, कौन कौन चाहिए हाथ खड़े करो जरा, करो हाथ खड़े। अरे 2 ही हाथ खड़े करो, तू तो सही करो, हाथ खड़ा कर। एक जसवंत जी हम नहीं दे सकते यहाँ नगर में, चलो वो हम सब ले लेंगे, हम गाँव में लेके इधर मंगा लेंगे, गाँव में लेके इधर मंगा लेंगे, धीरे से पीछे से ले लेंगे इधर से। तो 5-7-10 लाख रुपए आप लोग करो और 15 लाख रुपए व्यवस्था मैं करूँगा। मॉडल और राजा रोड के बच्चे भी इसमें हैं, राजा रोड के बच्चे भी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं अपने विद्यालय में। विद्यालय प्राचीन काल का टूटा फूटा घुड़साल है, वो हमारा फोकस उसके ऊपर ही, वो भी अच्छी बिल्डिंग बने। एक बार उसको हम गिराएंगे पूरा और फिर कुछ सोचेंगे उसे बनाने का। अभी आजकल क्या है, नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या वो सीएम राइज का। हाँ। सीएम राइज होने के कारण कुछ चीज़ें बदल रही हैं। अब सीएम राइज का भवन ब्यावरे में स्वीकृत है लगभग 44 करोड़ रुपए का। जगह की थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमें एक जगह बदली है, कोशिश करेंगे वहाँ वो बन जाए। कहाँ गए दिलीप भैया, दिलीप शर्मा जी, उसको आपने भेज दिया, स्वीकृति आई कि नहीं आई, क्यों नहीं आई? तो उसकी स्वीकृति मंगवाओ ना, आप जाओ अथवा आपका डीओ जाए। जगह हमने दे दी है, नई अच्छे से अच्छा भवन बने, 44 करोड़ रुपए का ब्यावरे में, उसका हम प्रयास करें, इस साल वो काम शुरू हो जाएगा उसका। तो ये काफ़ी बच्चे उसमें मर्ज हो जाएंगे। मॉडल स्कूल तो अच्छा बना हुआ है, मॉडल तक पहुंच मार की आवश्यकता है। पहले मैंने एक फेयरवेदर रोड बनाया था मुरम का, इस बार कोशिश करेंगे वो ठीक रास्ता बन जाए विद्यालय तक और बच्चों को सहूलियत हो जाए। हमारा हर विद्यालय, चाहे मॉडल हो, चाहे बड़ा स्कूल राजगढ़ रोड का हो, चाहे कन्याशाला हो या ब्यावरा का और भी छोटे मोटे सभी विद्यालय,
हर एक विद्यालय में बच्चों को सहूलियत मिले, इस बात का प्रयास हम सरकार के माध्यम से करेंगे। निश्चित रूप से अच्छे वातावरण में बच्चे पढ़ें। कई जगह गाँव में आज भी देखते हैं हम बिल्डिंगें टूट फूट गई है। अब चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर बजट की अवस्था रहती है, सरकार की सीमाएँ हैं, कहीं मरम्मत भी हो रही है, कहीं थोड़े थोड़े अतिरिक्त कक्ष मंजूर करा रहे, कुछ स्थानों पर मंजूर भी हुए, उसके टेंडर लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसकी प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज हम कन्याशाला में बैठे हैं, इसलिए आज का हमारा चर्चा का विषय कन्याशाला है। और कन्याशाला में मर्ज बाकी विद्यालयों के विद्यार्थी, उन सबकी चिंता सरकार करेगी। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि, आपका विधायक होने के नाते, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते, जो संभव होगा एक बार आपके विद्यालय में शिक्षा मंत्री को लाए खड़ा करूँगा यहाँ मैं, ताकि अपनी आंखों से वो देख ले। ब्यावरा हर विद्यालय का दौरा करा दूंगा उनको। मैं कोशिश करूंगा जल्दी विधानसभा सत्र के बाद कि वो ब्यावरा का दौरा कर ले, यहाँ की परिस्थिति को समझ लें। और उदार हृदय हमारे शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी, निश्चित रूप से वो मेरे मित्र भी हैं और हम सारी चीज़ें उनके सामने यहाँ भी रखेंगे ताकि हमें कुछ और लाभ उसका मिल सके। आज चूँकि कार्यक्रम अनेक स्थानों पर है, इसलिए ज़्यादा संवाद का जो अवसर नहीं है, मैं अपनी ओर इतना ही कहूँगा कि एक विद्यालय खूब ऊंचाइयाँ प्राप्त करें और इस विद्यालय में अध्यापन कार्य के अलावा बाकी कोई चीज़ें हो रही हो तो उनको रोक लें। हमारा फोकस केवल और केवल ये स्टाफ हमारा जब 50 लोगों का हो, 25 लोगों का हो, अथवा हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, हमारा तारतम्य ऐसा हो जाए कोई चर्चा ही दूसरी ना, विद्यालय में कोई कक्ष में बैठ के लंबे पैर करके बैठा है, कोई 4 लोग उधर घूम रहे हैं, कोई कैंटीन उधर लग रहा है। ये विद्यालय से के दूषित वातावरण को ठीक करना होगा हमें। ये पूरा संस्कार का केंद्र है, पूरा इसको मंदिर की संज्ञा हमने दी है। ये विद्यालय मंदिर ही बना रहे, इस बात चिंता हमको करनी पड़ेगी, ताकि हमारे पेरेंट्स का भी भरोसा हो और हम अपने बच्चों का भविष्य ठीक से संवार सकें। आने वाला साल, हर साल प्रतिस्पर्धा का समय रहता है कि पिछले वर्ष हमारा परिणाम परीक्षा का कितने प्रतिशत रहा और कितने हम आगे बढ़ें। आज 100% शिक्षा का रिजल्ट सरकार को चाहिए, 100%। आप सब जानते हो कि दिल्ली जैसे महानगर में 100% कट ऑफ के बाद ही बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं, इतनी कड़ी स्पर्धा है। इसलिए हमारी बेटियां कैसे कैसे अपना दर्जा बढ़ाते जाएं, ताकि सब चीज़ें आवश्यक होगा सबकी पूर्ति हम करेंगे। इस विद्यालय में कोई बहुत गरीब परिवार की बेटियां अगर 2, 4, 5 हो, जिनको अपने को कोई परेशानी समझ में आ रही हो, उन सब बेटियों को 5-5 हज़ार रुपये राशि अपनी ओर से मैं घोषणा करता हूँ। ये सूची प्राचार्य महोदय के ईमानदारी से बना करके, अधिकतम 11 बेटियों की, ठीक है ना। आपको लगता है 11 बेटियों को मदद करनी है तो 11 को 5-5 हज़ार रुपये अपनी ओर से मैं घोषणा करता हूँ, ताकि उनको शैक्षणिक क्षमता में और कोई मोबाइल, लैपटॉप, कोई छोटा मोटा जो सहयोग लगे। लैपटॉप हालांकि नहीं आता है, अगर ऐसा लगेगा तो कुछ और विचार करेंगे हम, लेकिन गुणवत्ता में कोई कमी ना हमारी बेटियों की। कई छोटे परिवार, गरीब परिवार रहते हैं, मजदूर, उनको दिक्कत आती है। आजकल मोबाइल में बहुत सारी शिक्षा का और उसके उपयोग होता है उपकरण का। ऐसा जहाँ लगे आपको जरूर मुझे बताएं, ताकि हम समय से उनकी मदद कर देंगे। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। शासन की योजनाओं का जो भी समय समय पर और हो सकता है विद्यालय का हम लाने का प्रयास करेंगे। सब बेटियों को पुनः हृदय से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कई नियुक्तिकरण भी अभी किए गए हैं, कई के प्रमोशन हुए हैं, लेकिन जहाँ से भी संभव होगा, आपने कहा है कि आने वाले हैं, आगे अवश्य होगा पूर्ति कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें ये विश्वास दिलाया कि आप काम करते चलो, मैं आपके साथ हूँ और सदैव आप हमारे साथ रहें, विद्यालय के साथ रहें। आदरणीय विश्वकर्मा सर से अनुरोध करूँगा कि कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें, सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय मचाचिन सभी अतिथिगण, शाला परिवार, बेटियां, कार्यक्रम में पधारे मीडिया पर्सन, सभी का मैं संस्था की ओर से अमूल्य समय देने के लिए और इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आरती विश्वकर्मा, संजना वर्मा, शिवानी प्रजापति, राधिका लवंशी,
रोशनी गुजर, रिया लवंशी, पायल सोंदिया और प्रियंका सोंदिया। कक्षा 6 से दिव्या राजपूत, कल्पना जाटव, विदा वर्मा, सुषमा वर्मा एवं दिव्या विश्वकर्मा, ये सभी छात्राएं अपनी साइकिल के सम्मुख जो है खड़ी हो जाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय वहाँ पर पहुँच गए। आदरणीय चंद्रवंशी सर से अनुरोध है कि पधारें। आदरणीय राकेश सर, आदरणीय हमारे मंत्री महोदय बच्चियों को साइकिल प्रदान कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि यहाँ पर तीनों विद्यालय हमारे पीएमसी ब्यावरा मॉडल स्कूल एवं हाई स्कूल राजगढ़ तीनों विद्यालय का साइकिल वितरण है, जिसमें पात्र 476 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण की जा रही है। कर्तव्य ध्वनि के साथ साइकिल वितरण में शामिल रहें, तालियां बजती रहना चाहिए। लगातार जो आपको स्काउट क्लैपिंग के साथ हमारे मंत्री महोदय जो ऊर्जा के साथ सदैव विकास में लगे रहते हैं, इस बच्चों को साइकिल वितरण कर रहे हैं। हमारे तीनों विद्यालयों के प्राचार्य महोदय भी उनके साथ हैं, हमारे समस्त पधारी अतिथि भी उनके साथ में हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि ये कर्तव्य ध्वनि बजती रहना चाहिए और उनका सोच है मंत्री महोदय का कि ये विकास की गंगा चलती रहना चाहिए। और आज हम सभी संकल्प लें, हम सभी संकल्प लें। आदरणीय हमारे मंत्री महोदय की सोच को मैं कुछ पंक्तियों में बताना चाहूंगा।